हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम देखेंगे डॉक्यूमेंट का जो मॉडल है वो किस हिसाब से कनेक्टेड है रिक्रूटमेंट मॉडल से इन ओडो वर्जन से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें जाना होगा डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन और फिर चली जाएगी सेटिंग। यहाँ पे आप जानते हो, यहाँ पे ये जो है रिक्रूटमेंट, ये मस्ट बी इनेबल। लाइक ये क्या लिखा है, सेंट्रलाइज्ड फाइल अटैच टू एप्लीकेशंस और जॉब की पोजीशन। जॉब की पोजीशन और एप्लीकेशंस के लिए ये जो है रिक्रूटमेंट का मॉड्यूल वर्क करेगा। और उसका वर्क स्पेस कौन सा होगा, रिक्रूटमेंट। और डिफॉल्ट टैग्स भी आप देख सकते हो, ये जो रिक्रूटमेंट में आ गए अभी हम। उसके बाद हमें करना होगा इसे सेव और फिर हम चले जाते हैं रिक्रूटमेंट मॉडल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ऑलरेडी यहाँ पे ये जो है अलग अलग है, राइट। पहले तो हम जॉब पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो लेट्स क्रिएट या फिर एसईओ स्पेशलिस्ट, राइट। और फिर से करूँगी मैं क्रिएट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मुझे पहले जॉब पेज में हम चले जाते हैं, तो ये तो वेबसाइट आ चुकी, राइट। हमें वेबसाइट देखनी नहीं है तो हम फिर से चले जाएंगे बाय जॉब पोजीशन एप्लीकेशंस और फिर एसईओ स्पेशलिस्ट है, राइट। तो यहाँ पे हमें करना होगा इससे कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो है कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लेते हो, तो डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, तो रिसर्च वाला डिपार्टमेंट ले लेते हैं। पब्लिश करवानी है वेबसाइट, तो जो भी डालो वो राइट अभी के लिए। और फिर यहाँ से हम अटैच फाइल करेंगे और फिर हम यहाँ से अटैच फाइल करेंगे और हम यहाँ पे लेंगे एसईओ का जो डिस्क्रिप्शन है वो, राइट। और फिर यहाँ से रिक्रूटमेंट में हमने डाल दिया है और यहाँ पे जो जॉब समरी है वो, और एम्प्लॉयमेंट का जो टाइप है वो लेट्स टेक टेम्पररी, टारगेट लेट्स टेक 5। और वेबसाइट तो अभी कर रहे हैं, रिक्रूटर जो है वो है लेट्स टेक एडमिन और इंटरव्यू भी वही रखते अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हो एसईओ का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। उसके बाद मैं इसे करूँगी सेव और फिर हम चले जाते डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद ये यहाँ पे आ तो गया एसईओ, ये ऑल में है, राइट। ऑल में जो वर्कस्पेस है उसमें है। तो उसके लिए फिर हम चल जाते रिक्रूटमेंट में। तो रिक्रूटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मेरा आ गया है। एचआर में जाते तो एचआर में नहीं है, राइट। तो रिक्रूटमेंट में सिर्फ मुझे ये मिलेगा। अब हम रेज्यूमे देखते तो रेज्यूमे जो है वो कहाँ पे जाता है, ये तो हमारा वो जॉब का एप्लीकेशन का वो है डिस्क्रिप्शन, राइट। अब हम चले जाते हैं फिर से रिक्रूटमेंट मॉड्यूल में। एसईओ स्पेशलिस्ट और फाइल टू रिक्रूट, तो 0 न्यू एप्लीकेशंस और यहाँ से नई जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट करोगी। तो लेट्स टेक एप्लीकेंट का नेम दिया, यहाँ पे उस हिसाब से हम दे रहे हैं ईमेल और फिर ये मोबाइल नंबर वो सब, तभी मैं कुछ दे नहीं रही हूँ। इंटरव्यू एडमिन फिर इवेल्युएशन और वो सब है, राइट। ये सब तो हो गया। अब ये जो है मेरा सब रेडी हो चुका है। यहाँ से मैं अटैच फाइल करूँगी, तो अटैच फाइल और फिर यहाँ से मैं रेज्यूमे सिलेक्ट करूँगी और पेस्ट करूँगी। तो आप देख सकते हो रेज्यूमे हो चुका है और इज बीइंग डिजिटलाइज्ड। उसका मतलब जिस हिसाब से मैंने सीवी रखा है उस हिसाब से यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जानी चाहिए, बट ये नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, हमें उसके लिए क्रेडिट्स लेने होंगे।
तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते तो आप देख सकते हैं क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो क्रेडिट नहीं है, इसीलिए हम अपना जो डेटा है वो सीवी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया कि मेरा जो रेज्यूमे है वो अपलोड हो चुका। अब हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वाले मॉड्यूल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिक्रूटमेंट में मेरा और एक जो है रेज्यूमे वाला वो यहाँ पे आ चुका है, राइट। रेज्यूमे और वो कौन से एप्लीकेंट के, लाइक एसईओ स्पेशलिस्ट, एसईओ स्पेशलिस्ट के लिए जो मेरा रेज्यूमे था वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे जॉब का डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे हमारा, इफ अगर मुझे लेट्स टेक, यहाँ से मैं कर रही हूँ न्यू, और ये जो है राइट, ये नई वर्क स्पेस है, इसे मैं अभी कर रही हूँ डिलीट, डिलीट। और ये जो है उसी में पहले कर रही हूँ एडिट, न्यू वर्क स्पेस को निकाल के यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्पेशलिस्ट, और पेरेंट का जो वर्क स्पेस है वो डेफिनेटली रिक्रूटमेंट। टैग्स अभी मैं कुछ यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ये एक्सेस राइट, और एक्सेस राइट में जो है राइट, तो एक्सेस राइट में मैं कौन से एक्सेस देना चाहती हूँ और रीड में कौन से एक्सेस में देना चाहती हूँ वो यहाँ से मैं कर सकती हूँ, और फिर करेंगे हम इसे सेव। उसके बाद रिक्रूटमेंट में तो हमारे दो है राइट, तो इससे पहले मैं करूँगी मूव। तो इसे वर्कस्पेस में से हमें मूव करना है, लेट्स टेक रिक्रूटमेंट में से हम चले जाएंगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट के अंदर था हमारा एसईओ, राइट। तो वो अभी यहाँ पे हमारे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, और लेट्स ट्राई कि यहाँ से वर्कस्पेस में से हो जाए। तो शेयर, रिप्लेस और ये सब है, राइट। यहाँ से मैं सर्च करती हूँ एसईओ, तो ये रहा एसईओ स्पेशलिस्ट, तो वो चला गया। उसी हिसाब से हम इसको भी उसमें डाल देंगे वर्कस्पेस, और फिर सर्च मोर करके यहाँ से एसईओ। अब देख सकते हैं रिक्रूटमेंट में जो है, रिक्रूटमेंट में मेरा जो एसईओ है उसमें मेरे दो आ चुके हैं। तो हम इस हिसाब से भी ये डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लाइक कोई भी रिक्रूटमेंट में हमारे पास बहुत सारे जो होते हैं जॉब होता है राइट, जॉब पोजीशन, तो एट दैट टाइम हम इस हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इजी वे रहेगा, राइट। क्योंकि इफ ये एसईओ स्पेशलिस्ट है उसमें भी अगर हम दो रख देते हैं, तो एक है वो रेज्यूमे और दूसरा जो है वो जॉब पोजीशन, तो उस हिसाब से वो वहां पे चला जाएगा। डॉक्यूमेंट का जो पूरा मॉड्यूल है आपने देखा वो किस हिसाब से रिक्रूटमेंट के मॉड्यूल से कनेक्टेड है। हमें पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाके रिक्रूटमेंट वाला जो है उसे इनेबल करना होगा, उसके बाद हम ये सब कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी है, और हम इसीलिए हमारे रेज्यूमे और जो भी रिक्रूटमेंट के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, और उस हिसाब से यहाँ पे रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कोई एप्लीकेंट को, या फिर लिंक भी ऐड कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं इन ओडो वर्जन 16। सो यहाँ पे आपने जो टैग है वो टू वैलिडेट डाल दिया, और उस हिसाब से यहाँ पे भी आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्शंस। तो ये सारे जो एक्शंस है लाइक टास्क क्रिएट करना, फिर सेंड टू लीगल, फिर ये सारे जो बटन के नेम है, राइट। तो ये फाइनेंस के टोटल 3 है, क्रिएट बिल, क्रिएट क्रेडिट नोट और क्रिएट कस्टमर इनवॉइस। तो ये जो है वर्क फ्लो की एक्शन की पे किस हिसाब से ये जो है वो वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं इंटरनल में सेंड टू लीगल, लीगल डिपार्टमेंट पे ये सेंड जाएगा, सेंड होगा हमारा डॉक्यूमेंट, तो तब ये वाली जो एक्शन होगी वो होगी परफॉर्म। तो अभी हम चलते तो ये जो है राइट, लेट्स सिलेक्ट, और फिर ये जो वर्क से, फिर ये जो है हमारी एक्शन, ये सारी जो है वो उसकी, तो हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है राइट, तो उसके बाद हम चलो बनाते क्रिएट क्रेडिट नोट। तो ये जो है क्रेडिट नोट उस हिसाब से हमारी
बन जाएगी, यानी कि ये जो है उस हिसाब से हमारा नेक्स्ट एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी, राइट। लेट्स टेक इंटरनल में चले जाते, तो इंटरनल में कोई भी हम अभी सिलेक्ट करते, लेट्स टेक इंटीरियर डिजाइनर, और फिर इससे अगर हमें टास्क में क्रिएट करना तो क्रिएट अ टास्क। आप देख सकते हो कि भाई ये जो है टास्क एक अभी बनेगा और उसका कस्टमर कौन होगा, प्रोजेक्ट कौन सा है, प्राइवेट, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे टैक्स लगेंगे और डेडलाइन लेट्स टेक 20 की डेडलाइन, और कस्टमर अभी रखती दिया, और फिर करूँगी इसे सेव। तो द करंट यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल टास्क स्टेज, लाइक का हमें खुद का प्राइवेट जो प्रोजेक्ट है उस पर हम वर्क करें तो ये उसका है। तो इस हिसाब से ये भी हम वर्क कर सकते, और ये जो टास्क का पूरा ब्रीफ जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फिर एक्शन देख लिए अपने शेयर्स एंड ईमेल। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है लाइक हमने शेयरेबल लिंक्स जितनी भी होती है वो सारी हमें यहाँ पे मिल जाएगी, लाइक रिक्रूटमेंट है तो ये उस हिसाब से हमें कॉपी करके किसी को भी भेजना है वो कर सकते हैं, वो भी रेज्यूमे नीडेड, राइट। तो लिंक हमने जो शेयर कर दी है वो हमें सारी यहाँ पे दिखेगी। स्प्रेडशीट के टेम्पलेट, चलो माई टेम्पलेट निकाल देते, फिर ये देखो जो है वो क्रिएट ऑलरेडी है, वो हमारे यहाँ पे दिखेगी, राइट। तो इसके अगर कॉपी करवानी है तो कॉपी भी करवा सकते हैं, और डेटा को डाउनलोड करवाना तो भी हम करवा सकते हैं। ये जो है वो ऑलरेडी टेम्पलेट जो स्प्रेडशीट के है वो मंथली है, फिर क्वार्टरली, वो सारी बजट की रिपोर्ट्स। फिर हम चल जाते सेटिंग, और सेटिंग में ये जो है डॉक्यूमेंट वो एचआर से कनेक्ट है, लाइक पे स्लिप पर वो सब होगा तो वो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दिख जाएगा। प्रोडक्ट्स के रिलेटेड डिटेल जो हम फाइल अटैच करते हैं वो भी हम डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं। फिर रिक्रूटमेंट का मॉड्यूल, लाइक कोई रेज्यूमे है तो वो सब मुझे कहाँ दिखेंगे, वो वहां पे हम रिक्रूटमेंट मॉड्यूल में ऐड करते हैं तो वो हमें डॉक्यूमेंट में दिखेंगे। सेम एज अकाउंटिंग फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो है अकाउंटिंग के जितने भी फाइल्स है वो सारी हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दिखेगी। तो डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा है, रिनोवेशन, फाइनेंस, फिर एचआर, पेरोल, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट्स और रिक्रूटमेंट। तो इस हिसाब से हम अलग अलग में ये जो है डेटा वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से डॉक्यूमेंट का जो मॉड्यूल है वो वर्क करता है इन Odoo वर्जन 16। Thanks again for watching, and we will see you in the next video, and please subscribe our channel for more content like this.